अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं से रिलेटेड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो ये कितने सवाल आ गए और हमने करना है इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब बात गौर से सुने, चौथा सवाल में क्या कहा जा रहा है आपको। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर लेक्चर लंबा होता है, तो मैं आज उनको तसल्ली दे रहा हूँ कि बाकी नेक्स्ट में करूंगा, यहाँ तक टॉपिक खत्म होने दो। तो थॉमस नाम है किसी का, ठीक है, यहाँ पे अली लिख देते यार, तो अपने नाम भी तो आगे जाने चाहिए ना, नहीं समझ आया, दूसरों के लिखने। आगे चलते हैं। थॉमस वांट्स टू बाय ए चॉकलेट। थॉमस क्या चाहता है? वांट्स चाहता है। बाय, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, वो खरीदना चाहता है। ए का मतलब एक, चॉकलेट का मतलब चॉकलेट ही कहते हैं हम लोग तो। विच जो, कॉस्ट जिसकी कीमत है कितनी, 98.46 रुपीज, ठीक है। आगे चलें। ही हैज रुपीज, कितने रुपीज है उसके पास, 25, इतने पैसे उसके पास हैं। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा इशराक जो है उसने चॉकलेट लेनी है ये वाली 98.46 रुपीज वाली, और उसके पास पैसे कितने 52.25 रुपीज है। तो इशराक अब क्या करोगे तुम, अगर इतने पैसे जेब में है और चॉकलेट खानी है तो किधर जाओगे, घर जाओगे, और अम्मी को जाके क्या कहोगे, कितने पैसे लोगे अम्मी से, 98.46 में से ये माइनस कर लो, जो पीछे बच जाएंगे वो अम्मी से लेके ऐड करोगे अपनी जेब में और जाके चॉकलेट ले लोगे। ऐसा ही है, कुछ इस तरह की बात आपसे आगे पूछ रहे हैं। कहते हैं हाउ मच मोर मनी, हाउ मच कितनी, मोर का मतलब मजीद, आगे कितनी और, मनी का मतलब पैसे, पंजाबी कहते थे पैसे, माड़े पैसे मोड़। आगे चले तो मनी का मतलब क्या है, पैसे। डज ही नीड, उसको जरूरत है, नीड का मतलब क्या है, और ही से मुराद कौन है, थॉमस है, हमारा इशराक है। आगे चले। डज ही नीड टू बाय, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, द चॉकलेट, चॉकलेट को सीधा सीधा मैंने बता तो दिया आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ, शॉप पे गए आम लेने के लिए, आम 25 रुपए किलो है, तुम 10 रुपए लेके गए, तो उससे पूछा कितने रुपए किलो है, उसने कहा 25 रुपए। तो क्या करोगे, लेने भी 1 किलो है, घर वापस आओगे, अम्मी को बताओगे अम्मी जी पैसे चाहिए, ये पता पहले पैसे कम है, कितने पैसे चाहिए, कैसे पता चला भाई, 25 में से जो पास थे वो माइनस की, जो पीछे बच गए वो अम्मी से लेने आ गए। तो इधर भी तो वही करो ना भाई, आता सारा कुछ है आपको, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, अनइंटेंशनली सारा कुछ कर रहे होते हो, करते हो नहीं करते, लाइफ में सब कुछ लाते हो आप लोग, लेकिन जब यहाँ आते हो तो परेशान हो जाते हो। बेटा क्यों परेशान होते हो, अभी लिखो 90.46 को ऊपर और 52.25 को नीचे लिख के माइनस कर दो, बस आपको बाकी पैसे पता चल जाएंगे, ठीक हो गया। लो जी, अभी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, समझ आया, समझ आया नहीं आया। अब हमने क्या लिखना है, इज बराबर है किसके, 98.46 रुपीज, 98.46 क्या जी रुपीज, प्रॉब्लम किसी को। अब बात गौर से सुनना, थॉमस के पास कितने पैसे हैं, थॉमस हैज मनी, यही बात है। कितने पैसे थे थॉमस के पास, 52 पॉइंट, मैं पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा, अब यहाँ 2 लगाऊंगा और यहाँ पे 5 लगाऊंगा, और उसके बाद क्या जी 25, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताओ हमने निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, अभी भी मैं माइनस तो करना है, सुन नहीं रहे मेरी बात। कितनी मनी उसको, हाउ मच मोर मनी, हाउ मच, ठीक है। तो आपने कहना है मनी नीडेड बाय
थॉमस, या थॉमस नीड्स मनी, थॉमस लिख दूं? सब मानते हो इस चीज को? पक्का? थॉमस नीड्स मनी। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इधर रुपीस भी डाल देते हैं, गौर से सुनो जरा, हम माइनस करेंगे इसको, ठीक है? अब देखो 6 में से 5 का आंसर कितना आ गया? 1। 4 में से 2 गया, 2 पॉइंट अपनी जगह पे। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4। इतने रुपीस थॉमस को चाहिए तो वो चॉकलेट खरीद सकता है, ज्यादा इतने जाके अपनी मम्मा से लेगा और चॉकलेट ले लेगा। ऐसा ही है ना? सारे आपकी मर्जी के सवाल है, जो काम आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो तो वही सारे काम यहाँ पे, लेकिन आप परेशान नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कहा क्या जा रहा है। अंग्रेजी आएगी तो बात समझ आएगी ना। अब हमारे सर पे ये भी तलवार लटकाई हुई है हमारे जी बुजुर्गों ने, अब क्या कहें उनको हम लोग कि भाई हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम मैथ अच्छा कर सकते हैं, अगर तुम लोग हमारे पे मेहरबानी करो, मैथ ऑपरेशन है वो सब कर सकते हैं, यार उर्दू में डाल दो ताकि हमें प्रॉब्लम आसानी से समझ आ जाए। हम मैथ के टीचर हैं, अंग्रेजी के टीचर नहीं है, ठीक है? अब मजबूरन हमें फिर क्या करना पड़ता है, अंग्रेजी तो क्या ये पहले ट्रांसलेशन करो, डबल काम हमें करना पड़ता है। जब अपनी जुबान आती होगी तो बात समझ ऐसे आ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैथ की क्लास कम होती है, अंग्रेजी की क्लास ज्यादा होती है। उमर नाम है एक लड़के का, अच्छा नाम है ना, दिल खुश होता है, राजी होता है, दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इस नाम लेने से भी नूर आता है। तो उमर बॉट 2 रोल्स, उमर ने क्या किए? 2 हाँ ऑफ टेप, किसके? टेप के। और टेप का पता है? नहीं पता? काफी भी लगाते होगे ना। 2 रोल्स खरीद लिए, किसके? टेप के। द फर्स्ट रोल हैज, गौर से सुनना, जो फर्स्ट रोल है, जो पहला रोल है, सुन रहे हो? पहला रोल हैज रखता है, उसमें मौजूद है 16.38 मीटर्स ऑफ टेप। पहले रोल में इतनी टेप है, ठीक हो गया? इतनी मीटर टेप है। एंड द सेकंड रोल, और जो दूसरा रोल है, कंटेन्स या हैज, उसमें है 56.82 मीटर्स ऑफ टेप। ये प्रॉब्लम है। अब वो चाहता क्या हमसे? 2 पार्ट है इस सवाल के। हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। सवाल समझ आया? क्या पूछा उसने? हाउ मच, कितनी टेप, हम टेप भी कहते हैं उसे, या फीता भी कह सकते हैं। वाज देयर इन बोथ, कितनी टेप मौजूद थी, बोथ का मतलब दोनों में, ठीक है? ऑफ द रोल्स में ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर। जब भी ऑल टुगेदर की बात हो सवाल में, इसका मतलब आपसे टोटल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? टोटल कैसे निकालते हैं? सारी चीजों को इकट्ठा करके ऐसे करते हैं ना, दोनों को जमा कर लो, एक आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स पार्ट नंबर A। क्वेश्चन नंबर 5 and its part number A, और we are going to write the solution, ठीक है? मैं लिखने जा रहा हूँ टेप इन फर्स्ट रोल, सुन रहे हो? डबल एल, रोल नॉट प्लूरल, सिंगुलर डालेंगे, ठीक है बेटा? तो टेप इन फर्स्ट रोल, कितनी है फर्स्ट रोल में? 38 मीटर्स। देखो कितने अच्छे बच्चे हो गए आप लोग, 16.38 मीटर्स, ठीक हो गया? समझ आया? नेक्स्ट टेप इन सेकंड रोल, बताओ जल्दी से जरा मुझे। 56.82 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 6 यहाँ लगाएंगे, 5 यहाँ पे लगाएंगे, 82 मीटर्स। टोटल निकालनी थी ना, इनको ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे? टोटल टेप, बस इतना ही काफी है। क्या करेंगे? यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। 8 + 2 कितना हुआ? 0 लगाया, 1 यहाँ गया, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 2 लगाया, पॉइंट मैं पहले लिखूंगा, 1 मैं यहाँ लिखूंगा, 13 आ गया, 3 लगाया, 1 यहाँ गया, 7, तो 37.20 मीटर्स। ये आपका आंसर, पहले सवाल का आंसर आ गया। अब हुजूरे वाला हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है जी? विच रोल हैज मोर टेप, किस रोल में ज्यादा टेप है?
ये सवाल पहले आपसे पूछा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दूसरा सवाल, बताओ कौन से रोल में जो क्वांटिटी ऑफ टेप है वो ज्यादा है। तो आप कंपेयर करें ना दोनों का, कौन बड़ा है इनमें से, बताओ। 50, तो भाई 5 कैसे, 56.82 ना। ये दूसरे रोल में टेप ज्यादा है, ये बड़ा हो गया। कंपेयर कर लिया ना आपने भी, ये बड़ा हो गया, दूसरे रोल में टेप ज्यादा है। अब अगला देखो, दो सवाल पूछ रहा है, समझ आया। अब दूसरा सवाल कौन सा, कहता है एंड हाउ मच, और कितनी ज्यादा है। इसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ। मेरे पास दो भाई पढ़ते हैं, शारिक और इशराक, ठीक है। शारिक जो है ना, उसको उसके अब्बा ने 100 रुपए दे दिए, इशराक को उसके अब्बा ने 75 रुपीज दिए, 75 रुपए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ किसको ज्यादा रुपए दिए, शारिक को। पहला सवाल का जवाब दे दिया आपने, 100 रुपए दिए। दूसरे सवाल का ये जवाब दो कि भाई सुनो तो सही, नहीं यार मेरी सुन लो। एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का क्या जवाब देना जी, अब पहले सुनो फिर जवाब देना कि शारिक को कितने रुपए ज्यादा दिए उसके। कैसे निकाले, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। मुबारक हो, आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, पार्ट डी भी सॉल्व कर लिया। यही करना, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा है। बात समझ आई है नहीं आई बेटा, सारी डेली लाइफ की चीजें हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा गौर करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, पहले किस किस को वर्ड प्रॉब्लम बुरी लगती थी, डर लगता था इनको देख के, सवाल समझ ही नहीं आते थे सारे ही है। और अब मजा आ रहा है ना, समझोगे तो हर चीज आसान लगेगी। और ये मैथ आपकी लाइफ पे अप्लाई हो रहा है, ये आपकी लाइफ पे। आपने शॉप पे जाना तो कैसे मैथमेटिक्स यूज करना, ये आपको ये सिखाया जा रहा है। और मैक्सिमम बच्चे इसी से भागते हैं। अरे भाई यही तो सीखने की चीज है, यही तो डेली लाइफ में हमने यूज करना होता है, और इससे हम भाग रहे हैं। नहीं समझ आया, अरे यार 2 + 2 4 तो सारे कर लेते हैं, ये सवाल करो, मजा तब आएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर बी, सॉल्यूशन। जल्दी से बताएं, क्या लिखूंगा, टेप इन फर्स्ट रोल लिखूंगा, सेकंड रोल लिखूंगा, हाँ क्योंकि वो बड़ी है। सेकंड रोल, शफी के लिए क्लैपिंग करो सारे। शफी बंदा समझदार है, ये बड़े के ऊपर लिखना है, वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस। सो 56.82 बेटा, ठीक है। ये बड़े रोल में ना टेप थी, 56.82 टेप इन फर्स्ट रोल। क्लियर हुआ। जल्दी से बताओ, 16 पॉइंट यहां लगाएंगे, ये मीटर लगा दिए। क्लियर हो गया जी। अच्छा पुत्र, अब हमने क्या निकालना है, गौर से सुने। मोर टेप इन सेकंड रोल। अब बात समझो, माइनस करेंगे, 2 में से 8 जा सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 बारो करेंगे, 7 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 7 में से 3 गया, भाई बोलते नहीं है अभी, 7 में से 3 गया, 4 आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, 6 में से 6 गया, 5 में से 1 गया। बोलो भाई मीटर्स में बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दूं, थोड़ी सी अंग्रेजी, ये लो जी, इसके आंसर को हम थोड़ा सा ना लिखते हैं। 2 सवाल थे, पहले का जवाब रोल 2 या सेकंड रोल, ठीक है। सेकंड रोल लिख दो, रोल 2 लिख दो, कंटेन्स मोर टेप। ये एंड से पहले वाले सवाल का मैंने जवाब दिया, एंड से इसका जवाब दिया मैंने। अब हम किसका जवाब देंगे, इसका। क्या जवाब देंगे जी इसका, जल्दी से बताओ जवाब क्या है। चलो ये तो जवाब क्या है, ये तो 40.44 ऐसा ही है, तो हम कहेंगे 40.44 मीटर मोर टेप इज इन सेकंड रोल। बस जी काम पूरा हो गया जी, हेलो इतनी सी बात थी, शोर मचाया वो, ठीक है। और अगर आप यहां तक करोगे बेटा, ये भी आंसर ठीक है, पता चल जाएगा जो चेकर होगा। अगर तो वाकई
दिल रखता हुआ, तो उसे पता चल जाएगा, बच्चे को पता कि ये बड़ा इसलिए इसने इसको ऊपर लिखा है और ये छोटा। पहले सवाल का जवाब आपने इसी में दे दिए, ठीक है। मैं चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा। मैं तो ऐसे सोचता हूँ बच्चों को कि अगर बच्चों को ये पता है कि पहले दो सेकंड रूल में टेप इसलिए तो उसने ऊपर लिखा है, तो कुछ चीजें हमें जज भी करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, आगे चले। चलो जी नेक्स्ट चलें जी। कौन सा क्वेश्चन है जी? ओए ओए ओए, इसके भी दो पार्ट हैं। देखें जी, इन ए फैब्रिक वेयर हाउस, फैब्रिक का मतलब कपड़े, कपड़े का वेयर हाउस, वेयर हाउस किसे कहते हैं जी? गोदाम कह दो फिलहाल, ठीक है। गोदाम समझते हो, जिसमें चीजें स्टोर की जाती हैं, स्टोर कह सकते हो। आगे चलें। देयर वाज 43.5 मीटर्स ऑफ कलर्ड क्लॉथ। बात गौर से सुनना, देखो बेटे, मैंने आपके सामने जो कपड़े पहने हैं, व्हाइट कपड़े पहने हैं, ये कलर्ड नहीं है, ऐसा ही है। एक फैब्रिक वेयर हाउस है, एक गोदाम है, ऐसा समझ लो, कपड़े का एक गोदाम है। सुन रहे हो या नहीं? देयर वाज 43.5 मीटर्स, ये क्वांटिटी है, मिकदार है, पता चल गया जी 43.5 मीटर, ठीक है। ऑफ कलर्ड क्लोथ, उसके अंदर जो रंगदार कपड़ा, कलर्ड का मतलब रंगदार कपड़ा। अभी रंगदार किसने रहा? वो देखो, बच्चे ने रंगदार कपड़ा पहना, ये आपके पर्दे देखो रेड कलर के लगे हुए ना, ये रंगदार कपड़ा। भाई इतना कपड़ा रंगदार, जो मर्जी रंगों में से क्या पता है, रंगदार कपड़ा। इफ अगर इट इज कट इनटू इक्वल पीसेस, अगर उस कपड़े को काट दिया जाए, अगर उस कपड़े को हाँ काट दिया जाए इनटू इक्वल पीसेस, बराबर टुकड़ों में, आप 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर के, फाइंड। लो जी, पूछ लिया अब आपसे, ये प्रॉब्लम का गिवन है सारा कि ये चीजें हुई हैं, ये चीजें। अब आपसे जो अननोन है वो फाइंड के बाद पूछा जाएगा। ए पार्ट, हाउ मैनी पीसेस ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। सवाल समझ आया? हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ यार। मैंने इतनी कितने कितने, हाउ मैनी, कितने पीसेस, पैसे नहीं, पीसेस टुकड़े। आप कोई बात नहीं यार, पीसेस का मतलब टुकड़े। साढ़े सारे अंग्रेजी ये जाइए, कोई गल नहीं, गलती हो जानी है, ऐसी ठीक कर ला सा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है पुत्र, मैं आपके साथ हूँ, बस बोलना लाजमी है, बोलना नहीं छोड़ना बस। पीसेस का मतलब पुत्र टुकड़े। आप क्लॉथ, क्लॉथ कहते हैं किसको? अनसिले कपड़े को। अगर इसके आखिर पे ई लग जाए, CLOTHE, वो होता है सिला हुआ कपड़ा। कौन सा कपड़ा? सिला हुआ कपड़ा। सुन रहे हो? हाउ मेनी पीसेस, कितने टुकड़े, ऑफ क्लॉथ, कपड़े के, विल बी ऑब्टेन्ड, मिलेंगे। अब बात को समझो, मैं समझाता हूँ आपको बात। हमारे पास एक कपड़े का थान पड़ा हुआ है, बड़ा सा, उसकी लंबाई कितनी है जी? 43.5 मीटर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ना आप सब बच्चों के अंदर वो कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप शर्ट्स बनाओ। क्या बनाओ? और हर बच्चे को कितना कपड़ा दिया? 1.5 मीटर। बात समझ आ रही है? घर में भी आप कपड़े के टुकड़े करते हो, नहीं करते? अब ये पूछ रहा है, ये जो 43.5 मीटर कपड़ा है, इसके अंदर से 1.5 मीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे? कितने टुकड़े वो हम कैसे निकालेंगे, बताओ जरा मुझे। पीसीज है, देखो मैं तकसीम कर रहा हूं यार, पीसीज काट के समझ नहीं रहे यार। डिवाइड करेंगे टोटल कपड़े को 1.5 पे, एक पीस की लेंथ पे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा टोटल कितने पीसेस बनेंगे। अभी भी बात समझो आइए, नहीं आई तो फिर देखते क्या हो, सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। नेक काम में देर कैसी। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स पार्ट नंबर, पक्का ना? हाँ, ये देना मुझे कहीं गलत लिखवा के बाद में फिर मुझसे मिटवाते हो। आगे चलें, सॉल्यूशन लिखते हैं जी बेटा इसका। लो जी, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, गौर से सुनना, या मैं डायरेक्ट कर दूं। बा ये देखो, अभी ये देखो, ये लिखा और 1.5 हमारा डिवाइजर है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो डिवाइडेंड है, जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लॉथ है 43.5 मीटर। ऐसा ही है जी। अब पुत्र जरा थोड़ा सा याद करो, मेरी बातें तो वैसे ही आप पूरी याद रखते हो, याद करो, करोगे या नहीं? गौर से सुनो, फिर याद करो
जब मैंने आपको डेसिमल से डिवीजन बताई थी तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, याद है? मैंने कहा था बेटा मैं अब इसको फ्रैक्शन में लिख रहा, अगर मैं इस पॉइंट को राइट पे मूव करता हूँ तो इसको भी क्या करूंगा, इसको भी ताकि ये होल नंबर बन जाए। 1.5 का टेबल मुझे नहीं आता, आपको आता है? 15 का आता है ना, ठीक है। अब मुझे हसन मेरे सामने बैठा हुआ 3 दिन पहले आया था, तो हसन को मैंने सवाल ही इस तरह का दिया था, 1.5 ही था तो ये तेरी मुकद्दर को उसी तरह का एक सवाल सामने आ गया हमारे। तो 1.5 को 15 में चेंज करो ताकि हम उसका टेबल पढ़ सकें। अब गौर से सुनना, क्या होगा, याद है मैं ऐसे एरो डालता था, दोबारा बनाता था, याद आया? ये 15 बन जाएगा और पॉइंट आगे जाके ये 435 बन जाएगा। अब कोई मसला नहीं रहा, अब हमें 15 का टेबल आना चाहिए। अच्छा हुजूरे वाला, डिवीजन का पहला उसूल ये होता है, आप सब बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि जो डिवाइजर है उसका टेबल हमें नहीं आता तो डिवीजन नहीं हो सकती। ठीक हो गया, 15 का टेबल हमारे सामने है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 4 है, 4 क्या 15 के टेबल में आपको नजर आएगा? लेकिन मैं इसको ला सकता हूँ, कैसे? 15 0 था, माइनस किया, 4 नीचे आ गया, 3 साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बताओ 15 के टेबल में 43 आता है? जवाब है नहीं है। तो बताओ इसके करीब तरीन इससे छोटा नंबर कौन सा है? 30, नॉट 3 15 खुद है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, ये टी है, टी समझ आ नहीं आया? तो ये आ गया 30, 45 बड़ा इससे, तो 15 टू दा यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3, माइनस करो, 3 में से 0 3, 4 में से 3 1, क्लियर हुआ? ऊपर से 5 भी नीचे उतारो। अब बात समझ रहे हो? 135 किधर आ रहा है जी? 9 पे, पक्का? मुबारक हो जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 5 3 1 माइनस रिमाइंडर 0, पक्का जी? सबको समझ है इस चीज की? बेटा ये जो 0 होता है ना लेफ्ट साइड पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैं लिख रहा हूँ पार्ट ए का आंसर, हेंस कितने पीसेस बनेंगे? इधर से बताता हूँ, इधर से ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह हमने काम में बड़ा मजेदार करना है। इधर देखो, जहाँ लिखा है ना हाउ मैनी पीसेस, ये हाउ मैनी, आप इसकी जगह पे 29 डालो, बस काम पूरा हो गया। 29 पीसेस, बाकी सारा वही लिखूंगा। आप सुन रहे हो? For 29 pieces of cloth will be obtained। लो जी, आप क्लॉथ, ठीक हो गया। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया पार्ट ए का। अब जरा देखते हैं पार्ट बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स पार्ट नंबर बी। देखते हैं जी, मैं पहले जरा फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूं। देखो जी, गौर से सुनना, व्हाट विल बी द, सुन लो, बड़ा मजे का सवाल है। व्हाट विल बी, व्हाट का मतलब क्या, विल बी होगी द टोटल कुल लेंथ लंबाई ऑफ 12 पीसेस, कितने पीसेस की? ये टुकड़ों की तादाद दे दी है हमें। कितने मिले हैं? 29। टोटल कितने मिले हैं? 29। वो कहता है अगर आपको 12 टुकड़े दे दिए जाएं, अगर 12 टुकड़े उसी कपड़े के 12 टुकड़े आपको दे दिए जाएं, ठीक है, और उनकी लंबाई कितनी है? सुन रहे हो? व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, आपने ये बताना है। अगर आपको 12 टुकड़े दे दिए जाएं 1.5 मीटर के, तो बताओ उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? सवाल समझ आया नहीं आया? क्या करेंगे? हमारा समीउल्लाह जब शुरू में आता तो कहता है सजी 1.5 को 12 टाइम्स ऐड कर लो, यही कहा था। तो बेटा 12 टाइम्स ऐड क्यों करता है? 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता? आसानी से काम हो जाएगा। और 12 टाइम्स ऐड करना बड़ा लंबा काम है, समझ आया नहीं है? और मल्टीप्लिकेशन का काम ही एडिशन, रिपीटेड एडिशन को खत्म करना होता है, ठीक है? तो शुरू करना है, फिर ये 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है। और लो जी, तो मैं 12 ऊपर लिख रहा हूँ, 1.5 नीचे लिख रहा हूँ और कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। अब आपको 5 का टेबल भी आना चाहिए और 1 का टेबल भी, तो वैसे सारों का आता होता है। 5 के टेबल में 2 पे क्या आता है जल्दी बता दो? 0 लगाया, 1 हमने कर लिया कैरी, सुन रहे हो? 5 1 था, 5 + 1 कितना हो गया? लो जी, इधर लगा दिया क्रॉस, क्योंकि अब आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन है, तो जो नेक्स्ट प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसकी वैल्यूज भी नेक्स्ट प्लेस से शुरू होगी।
ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के टेबल में 1 1 2 द 2 ही होता है, 1 1 द 1 ही होता है। अब ऐड करते हैं 0 8 1। अब बेटा पॉइंट की बात होगी, इन बिटवीन पॉइंट के बारे में आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही है, चलो राइट साइड से गिनो, 1 यहाँ पे बेटा 18 मीटर का कपड़ा बस। अब हम लिखेंगे क्या, गौर से सुनो, यहां से टोटल लेंथ ऑफ, यहां से टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1.5 मीटर बराबर लिख के यहाँ पे क्या डाल देना, बस ये आप अपने आप उधर लिख रहा, मैं स्लाइड पे कोई नहीं लिख रहा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ 18 मीटर। ठीक हो गया, आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा आज का ये लेक्चर हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।